आज हमारे पास एक द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। द कपल फाउंड डेड इन होम सुसाइड सस्पेक्टेड। ये हेडिंग है आर्टिकल का, इसको हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंग्लिश लर्निंग के लिए। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम वेयर इंग्लिश इज बीइंग आस्क्ड। लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है कपल फाउंड डेड, कपल को मृत पाया गया। ठीक है, फाउंड पाया गया, डेड मृत, इन होम घर में, सुसाइड सस्पेक्ट सुसाइड की आशंका की गई। ठीक है, या शंका की गई। ठीक है, अगेन यहाँ पे कपल फाउंड ये लिखा है किसमें, आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अ मैरिड कपल, अ मैरिड कपल। ठीक है, अब देखो आ जब होता है तो जैसे ए जो है यहाँ पे क्या होता है, ये आर्टिकल है एज आर्टिकल। तो आर्टिकल मैक्सिमम इसके साथ क्या आ सकता है, 3 वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है। तो आपका जो यहाँ पे जो जेड होता है, जो लास्ट वाला होता है, ये नाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है, और ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों नहीं आते हैं। मान लो ये दोनों नहीं आए, सिर्फ जो है आपका जेड आया तो सिर्फ नाउन होगा। उसके बाद मान लो कि यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे ये दोनों आते हैं, ये नहीं आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, तो यहाँ पे सिर्फ आपका एडजेक्टिव और जो है आपका नाउन होगा। फिर अगर तीनों आते हैं यहाँ पे, तो तीनों जो है आपके क्या होंगे, यहाँ पे ये एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब, एडजेक्टिव और आपका जो है नाउन, ये तीनों प्रकार से इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ पे 2 ही आए हैं, तो इसका मतलब एक नाउन है और एक क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे अ मैरिड कपल, एक मैरिड कपल। अब ये कपल की विशेषता बता रहा है, मैरिड कपल, क्योंकि कपल अनमैरिड भी हो सकते थे। तो यहाँ पे यहाँ पे जो है एक अनमैरिड कपल, यहाँ पे अनमैरिड कपल भी आ सकता था। यहाँ पे ये चीज़ है। अगेन यहाँ पे है, वैसे भी यहाँ पे ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये सब वोवेल्स होते हैं। तो इनके पास, इनके साथ क्या आता है, एन आता है। जब यहाँ पे अनमैरिड आता है तो यहाँ पे लिखा है एन अनमैरिड कपल। क्या होता है, एन अनमैरिड कपल। यू हैव टू नोट दिस। अगेन लिखा है बोथ इन दियर 50s, ये दोनों अपने 50s में थे। यहाँ इनकी एज की बात की जा रही है। ये दोनों कामा के बीच में आए हैं, इसका मतलब इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर इनको जो है सेंटेंस से हटा भी दिया जाए तो भी सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसके लिए, कपल के लिए। ये एज अ एडजेक्टिव का भी काम कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे है वर फाउंड डेथ इनसाइड दियर होम्स इन द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ज्योति नगर अर्ली फ्राइडे। यहाँ पे है वो जो है वर फाउंड डेड, तो उनको जो है मृत पाया गया। अब ये जो है पैसिव फॉर्म में लिखा है, ये पैसिव है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये। इन साइड दियर होम, अपने घर में, इन नॉर्थ ईस्ट दिल्लीज ज्योति नगर, तो जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर में, एंड अर्ली फ्राइडे, शुक्रवार की सुबह, इन व्हाट, जिसमें पुलिस सस्पेक्टेड टू बी अ केस ऑफ सुसाइड, जिसमें पुलिस ने जो है सुसाइड का केस सस्पेक्ट कराया है। इन व्हाट का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा बतानी है तो एज अ आप इसको कंजक्शन यूज करते हो। इन व्हाट, जिसमें, ये जो है यहाँ से इधर जो ये पूरा का पूरा क्लॉज आया है, इसको जोड़ने का काम कौन से कर रहा है, इन व्हाट। तो इसका यूज कर सकते हैं, जैसे इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू सेड टू मी, तुमने किस कॉन्टेक्स्ट में मुझसे कहा। ठीक है, मान लो कोई किसी से मजाक करा तो जो है वो समझ नहीं पाया, तो वो बोल लेगा इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू सेड अबाउट मी। ये इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, पुलिस सेड, पुलिस ने बोला द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंसिडेंट वाज रिसीव्ड बाय द ज्योति नगर पुलिस स्टेशन अराउंड 12:05 AM। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में मैंने बताया, ये जो न्यूज़ आर्टिकल होते हैं ये पैसिव फॉर्मेट में लिखे होते हैं, तो पैसिव का यूज़ बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे समझना चाहिए। आगे लिखा है द पुलिस सेड, पुलिस ने बोला द इंफॉर्मेशन, सूचना, रिगार्डिंग द इंसिडेंट के रिगार्डिंग, वाज रिसीव्ड, इसको जो है मिला या प्राप्त हुआ। वाज रिसीव्ड मतलब प्राप्त हुआ। यहाँ पे अगेन वर्ब के साथ, यहाँ पे वाज, यहाँ पे देखो इज, एम, आर, वाज और वर, इनके साथ अगर जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो मैक्सिमम केस में वो क्या होते हैं, वो पैसिव में ही होते हैं, तो ये भी दिमाग में रखना है। तो इंसिडेंट वाज रिसीव्ड, इंसिडेंट जो है रिसीव्ड हुआ बाय द ज्योति नगर पुलिस स्टेशन, ज्योति नगर पुलिस स्टेशन के द्वारा। ये कब, 12:05 AM पे। ठीक है, रात में। सून अ टीम रश टू द हाउस, अब सून शीघ्र ही, ठीक है,
शीघ्र ही, अब यहाँ पे क्या है, सून, यहाँ पे शीघ्र ही है। अ टीम रस्ड, एक टीम पहुंची, रस मतलब होता है जल्दी से पहुंचना। अब यहाँ पे ये सून क्या है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये रस की विशेषता बता रहा है, मतलब ये रस जो है जो वहाँ पे जल्दी से ही पहुंचा, समझ में आया? तो यहाँ पे रस क्या है, ये जो है आपका एक एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये रस एक वर्ब है और इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है, ये एडवर्ब है। तो यहाँ पे सून क्या हो गया, एक एडवर्ब है। अ टीम, अब यहाँ पे टीम क्या है, देखो अभी मैंने बताया था ए के साथ अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड है और ये दोनों नहीं आ रहे, सिर्फ जेड आ रहा है, तो ये सिर्फ नाउन होगा। तो टीम आपका यहाँ पे नाउन है, एंड रस जो है यहाँ पे रस्ट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ये किस फॉर्म में लिखा है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। टू द हाउस इन द वेस्ट ज्योति नगर वेयर, तो किस घर में, वेस्ट ज्योति नगर के हाउस में, ठीक है। वेयर, जहाँ पे कपल वर फाउंड डेड इन सेपरेट रूम, जहाँ पे कपल जो है पाए गए, वर फाउंड, अगेन इट इज रिटन इन द पैसिव फॉर्मेट, ये किसका पैसिव है, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव है। वर फाउंड डेड इन सेपरेट रूम, अलग अलग रूम पे। अब यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये क्या है, ये आपका एक यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज है, ये क्लॉज है। पहली बात तो मेन चीज़ समझना होता है आपको, कौन क्लॉज है, ठीक है। अब वो एडवर्ब क्लॉज है कि नॉन एडजेक्टिव क्लॉज है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ समझो ये क्लॉज है। क्लॉज क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में, ज्योति नगर में जो हाउस है वहाँ पे कपल को जो है डेड पाया गया, तो ये चीज़ बता रहा है, ये पूरा का पूरा क्लॉज है। क्लॉज होता है क्या, क्लॉज अपने आप में पूरा एक सेंटेंस होता है, द कपल वर फाउंड डेड इन द, और जो कि यहाँ पे एक जैसे वर हो गया, हु हो गया, इन सब से जो है, डाइट हो गया, इन सब से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगेन है बोथ हैड यूज्ड दुपट्टा, सो दोनों ने दुपट्टे का यूज करा था। अगेन हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो हैड यहाँ पे हैड और हैज़ और हैव, इन सब के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। अगर मतलब आता है तो यहाँ पे वो क्या होता है, वो टेंस में होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, ये आपका जो है आपका यहाँ पे पास्ट जो है परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सो बोथ हैड यूज्ड दुपट्टा, दोनों ने दुपट्टे का यूज किया था। टू एलिजिडली हैंग देमसेल्फ फ्रॉम द सीलिंग फैन, सो यूज्ड दुपट्टा टू एलिजिडली, मतलब कथित तौर पर कि अपने आप को लटकाने के लिए, फ्रॉम द सीलिंग, छज्जे से, ठीक है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द कपल लेफ्ट अ सुसाइड, दो पुलिस ने कहा द कपल लेफ्ट, कपल ने छोड़ा है, अ सुसाइड नोट, एक सुसाइड नोट को, साइटिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का कारण देते हुए, एज द रीजन बिहाइंड टेकिंग द सच अ ड्रास्टिक स्टेप, इस प्रकार का ड्रास्टिक स्टेप लेने का कारण जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है आप सुसाइड नोट में बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ आपके साथ आ है, उसके बाद जो है आपका ड्रेस्टिक है और स्टेप है। तो यहाँ पे जो है ड्रेस्टिक आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया आपका नाउन हो गया। तो ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से है। तो पुलिस सेड कपल लेफ्ट अ सुसाइड नोट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा, जैसे अगर देखें यहाँ पे, सो यहाँ पे कपल, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, कपल लेफ्ट, कपल ने छोड़ा है, ठीक है, सुसाइड नोट साइटिंग द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एज द रीजन बिहाइंड द टेकिंग सच स्टेप। तो ये जो है इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। द कपल रिसेंटली हैड टू शट डाउन, सो कपल को रिसेंटली जो है हाल ही में हैड टू शट डाउन, उनको बंद करना पड़ा था। अब देखो यहाँ पे हैड आया है, इसके साथ कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया है। तो यहाँ पे जब भी जो है आपके साथ हैड हो गया, हैड, और यहाँ पे जो है एक मिनट, यहाँ पे हैज़ है, फिर हैव है, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हैड, अगर इनके साथ आपका क्या आता है, टू आता है, ठीक है, क्या आता है, टू, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, जैसे इनका मतलब होता है जैसे ही, यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं करना पड़ा, करना पड़ा था या करना पड़ता था, ठीक है। और इसका इसमें क्या होगा, करना है या करना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जैसे आई हैज़ टू वर्क, सॉरी आई के साथ है बात है ना, तो आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है या मुझे काम करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, जैसे आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है, या इसका अर्थ ये भी निकलेगा, या मुझे काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए उनको जो है अभी अपना यहाँ पे बंद करना पड़ा था, दियर बिजनेसेस ड्यू टू। अब यहाँ पे ड्यू टू जो होता है कि वो कारण बताता है, ड्यू टू लॉसेस एंड लॉसेस के कारण मतलब उनका हानि हुआ था। एंड दियर टू सन्स वर आल्सो नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली फाइनेंशियली, और उनके जो दो बच्चे थे वो भी फैमिली को फाइनेंशियली रूप से, आर्थिक रूप से मदद नहीं कर रहे थे। सेड अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ऐसा बोला, ठीक है। तो ये भी जो है हमको पता होना चाहिए।
अगेन यहाँ पे है पुलिस सेड, पुलिस ने कहा दैट द कपल्स रिलेटिव कोरोबरेटेड द रीजन साइटेड बाय द कपल्स इन द नोट। तो यहाँ पे पुलिस ने कहा कि कपल्स के जो रिलेटिव थे, कपल्स के रिलेटिव कोरोबरेटेड द रीजन। तो जो मतलब कोरोबरेट मतलब होता है किसी चीज़ का महिमा मंडन करना या किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसको बोलते हैं कोराबरेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रीजन साइटेड, जो रीजन उसमें दिया गया था सुसाइड नोट में, ठीक है, कपल के द्वारा, उसको उन्होंने अच्छे से बारीकी से बताया कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। सो द रिलेटिव कोरोबरेटेड द रीजन साइटेड बाय द कपल इन द नोट्स। द रिलेटिव आल्सो टोल्ड, रिलेटिव ने ये भी बताया पुलिस दैट द कपल्स वेरीज, रिलेटिव आल्सो टोल्ड पुलिस, रिलेटिव ने पुलिस को भी बताया दैट द कपल्स वेरीज वर एग्जरबेटेड मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो है चीज़ों का बढ़ जाना, ठीक है, किसी चीज़ का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, तो उसको एग्जरबेट बोलते हैं। तो यहाँ पे उनका जो चिंता थी वो और बढ़ जाती थी ड्यू टू दियर टू सन्स प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब उनके जो बच्चे हैं वो लंबे समय तक क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे, वो कोई काम नहीं कर रहे थे, उनके पास कोई जॉब नहीं था, इसकी वजह से उनका डिस्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ गया था। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने बोला पुलिस हैव इनिशिएटेड, अगेन हैव के साथ यहाँ पे बढ़कर थर्ड फॉर्म आया, तो ये कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पुलिस हैव इनिशिएटेड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 194 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो है, जो BNS आया है, इसके थ्रू इन्होंने इसके थ्रू प्रोसीडिंग करा, विच डील्स विद, जो कि डील करता है इनक्वेस्ट प्रोसीडिंग इन केस ऑफ द अननेचुरल डेथ। तो जो अगर कोई जो है अननेचुरल डेथ हुआ है तो उनमें जो है एक जो है इनक्वेस्ट करता है, मतलब डीप जो है क्वेस्ट करता है, छानबीन करता है। अगेन यहाँ पे देखा जाए विच डील्स विद, अब डील्स विद मतलब होता है यहाँ पे, डील विद मतलब होता है यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, या बोल हाँ एक फ्रेजल वर्ब है। डील विद क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो इसका यूज़ कैसे करा जाता है, मतलब जैसे वह किसी के साथ मतलब जोड़ना होता है, यहाँ पे एक रिलेशन बताना होता है कि वह जो है बिजनेस में डील करता है। ही डील विद द मैन, वह मैन से डील विद करता है। ही डील विद बिजनेस, वह बिजनेस से डील करता है। सो इस प्रकार से हम इसको यूज़ करते हैं प्रोसीडिंग के सामने। एंड नेचुरल डेथ, द बॉडीज वर शिफ्टेड टू द गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। द बॉडीज, जो बॉडीज थी, दोनों की जो बॉडीज हैं, वर शिफ्टेड, उनको शिफ्ट किया गया। अगेन रिटन इन द पैसिव फॉर्म में, किसका पैसिव है ये, पास्ट इंडेफिनिट का। टू द गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में, फॉर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगेन है द एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द डेथ विल बी established after the postmortem report and the forensic finding are received, police said। सो यहाँ पे क्या है, द एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस, सो मतलब कि जो एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस है लीडिंग टू द डेथ, जो डेथ जिसकी वजह से डेथ हुआ है, विल बी इस्टेब्लिश, यह बताया जाएगा या जो है आगे लाया जाएगा आफ्टर द पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद, एंड द फॉरेंसिक फाइंडिंग रिसीव होने के बाद, ठीक है। तो पूरा का पूरा मामला सामने लाया जाएगा, ऐसा पुलिस ने बोला है। तो ये था पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। थैंक यू।